हमारे सभी दर्शकों को एडू इंडिया टीवी की ओर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। Hello everyone, myself Kuchu Bajpayee from Jhansi Science Center. We are trying every time to inculcate the habit of thinking, imagining and interacting with science, especially through our school students and normal science teachers in rural areas where such facilities are not available. We are very sorry to say that since last 3 months we are not getting a correct answer from Indian students. It's a quite horrible situation because still the science is considered as a bookish language. In practice, in schools, it is a subject which basically limited within the books. A student study it, write it on the paper in the form of examination, and they get 90%, 95%, and so on. Here we are trying to make it more popular and link with our daily life situations to make the life much better and initiate the innovative skills in our science students. हर मंथ हम लोग एक प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं जिसमें कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रतियोगिता नंबर 2 का क्वेश्चन था कि हम जो सांस लेते हैं वो एक नोस्ट्रल से लेते हैं और कुछ समय बाद दूसरे नोस्ट्रल से लेते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, जबकि ये बहुत कॉमन सी प्रक्रिया है। हम सभी हमेशा सांस लेते रहते हैं, लेकिन कभी इस तरफ ध्यान नहीं किया, और क्या तो किसी ने उसको समझाया या बताया नहीं। बेसिकली हमारी जो बॉडी होती है वो फिजिकल बॉडी है और सब इसी पर निर्धारित है और सारी एजुकेशन इसी पर चलती है हमारी। बायो के कोई भी स्टूडेंट हो उनको बॉडी का हर एक पार्ट रटाया जाता है, बताया जाता है, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारी समझ या फिजिकल साइंस से थोड़ी सी बाहर हैं बट वो इतनी कॉमन है कि हम उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, अभी भी आप सांस ले रहे होंगे तो आप जब अपना एक फिंगर नोज के नीचे लगाएंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि आप एक ही नोस्ट्रल यूज कर रहे हैं, दूसरा नोस्ट्रल आपका क्लोज रहता है। बट कुछ टाइम बाद एक घंटा बाद आप देखेंगे तो दूसरा नोस्ट्रल से आप सांस ले रहे होते हैं और एक नोस्ट्रल क्लोज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्या इसके पीछे का विज्ञान है, इसी पर ये क्वेश्चन आधारित था, लेकिन हमें कोई भी सही आंसर प्राप्त नहीं हुआ, जिसकी वजह से हम आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत हैं सही आंसर लेकर। बेसिकली इन आर प्रैक्टिस साइंस और physical science, biology, we find so many nerves are there in your body and every system has its own work. We call it a respiratory system. और हमें समझाया जाता है कि हम इनहेल करते हैं और एक्सेल करते हैं, और कभी भी किसी भी साइंस की बुक में ये नहीं लिखा है कि हम एक ही नोस्ट्रल का यूज़ करते हैं, कुछ समय बाद दूसरी नोस्ट्रल का यूज़ हो जाता है। जब मैं भी आपकी तरह पढ़ता था तो यही सोचता था कि जब सांस लेना और छोड़ना ही है तो हम दो नोस्ट्रल होने का क्या था, एक ही नोस्ट्रल से काम चला सकते थे। बट जब कोई आंसर नहीं मिला, आज की तारीख में थोड़ी सी भिन्नताएं हैं। हमारी नाक में दो नोस्ट्रल्स हैं, दो छिद्र हैं, जिनसे हम एक से सांस लेते हैं, कुछ समय बाद दूसरे से सांस लेते हैं। बेसिकली अगर हम आयुर्वेद साइंस में जाएं तो इसे स्वर विज्ञान कहा जाता है, और हमारी बॉडी में 72,000 नर्व्स का जिक्र मिलता है इसमें, जिसमें से 3 मेन हैं जिनको कहा जाता है इंगला, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी नर्व्स होती हैं ये, और फिजिकल बॉडी में विजिबल नहीं है। बेसिकली जो इंगला नाड़ी होती है वो हमारे लेफ्ट नोज से कनेक्ट होती है, और पिंगला जो नाड़ी होती है वो राइट नोज से कनेक्ट होती है, और जो सुषुम्ना नाड़ी होती है वो इन दोनों से कनेक्ट होती है। तो जब हम एक तरफ से सांस ले रहे होते हैं तो वो एक जो नर्व है उसमें सांस जाती है और वहाँ से बॉडी में कुछ रिएक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से बॉडी कूल एंड काम होती है। ऑन द अदर हैंड, जब दूसरी नोस्ट्रल से हम राइट वाली से सांस लेते हैं तो वो पिंगला नाड़ी में नर्व में सांस जाती है और वहाँ से हमारी बॉडी एक्साइटमेंट स्टेट में आती है, हीट हो जाती है बॉडी, ये ऐसा कंसेप्ट है। इसी तरह थोड़ी देर के लिए हमारी बॉडी जो सांस होती है वो लेफ्ट नोज से जाती है जिससे बॉडी कूल रहती है, और फिर राइट से जाती है जिससे बॉडी हॉट और एक्साइटेड स्टेट में आती है, और ये बैलेंस चलता रहता है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ एग्जिस्ट होती है। और बॉडी में कोल्ड एंड हॉट का स्टेबलाइजेशन, फीमेल एंड मेल का स्टेबलाइजेशन, और टेम्परेचर का स्टेबलाइजेशन, और काफ़ी हार्मोनल एक्टिविटीज़ इसी से कंट्रोल होती हैं।
बट फॉर सम टाइम बीइंग, कुछ समय के लिए, जब ट्रांजिशन हो रहा होता है लेफ्ट नोज से राइट नोस्ट्रल की तरफ सांस लेने का, तो कुछ समय के लिए हम दोनों नोस्ट्रल से सांस लेते हैं। जब दोनों नोस्ट्रल से सांस लेते हैं तो इंगला में भी सांस जाती है और पिंगला नाड़ी में भी सांस जाती है और वो सुषुम्ना नाड़ी में जाती है। एंड सुषुम्ना नाड़ी में जब सांस जाती है तो उसका मेन काम होता है बैलेंस बनाना और स्टेबलाइजेशन करना, जिसमें सिर्फ इटर्नल पीस मिलता है और एक स्टेबलाइजेशन आती है, सोच में डेवलपमेंट होता है, जिसे हम कहते हैं कुंडली जागरण, और जो हमारे एनर्जी चक्र होते हैं वो बैलेंस में आते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस साइंस बिहाइंड इट। मैं भी जब टीवी पे रामदेव बाबा जी को देखता था तो वो कहते थे कि एक नॉस्ट्रिल बंद करो, एक से सांस लो, एक से बंद करो, एक से सांस लो। तो सोचता था अक्सर कि ये सांस को इस तरह लेने से क्या होता है, आखिर जब सांस लेनी ही है तो चाहे इधर से लो या उधर से लो, फर्क क्या पड़ता है। तो उसके पीछे का विज्ञान ये यहाँ समझ में आता है कि जब वो लेफ्ट से और राइट से लेते हैं तो ये होता है। तो इसको कहा जाता है कि जब लेफ्ट साइड से सांस लेते हैं नेफ्ट नोस्ट्रल से, तो चंद्र जो होता है, चंद्रमा की एनर्जी होती है वो हमारी बॉडी में जाती है, और राइट से होती है तो फिर सूर्य की एनर्जी हमारी जाती है। फिजिकल बायोलॉजिकल साइंस में इसको सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कहते हैं। जो एक सिस्टम जो होता है हमारी बॉडी को कूल एंड काम रखता है, दूसरा सिस्टम हमारी बॉडी को एक्साइटेड करता है, और यही जीवन में अनुभव करते हैं हम सभी। और सुषुम्ना नाड़ी होती है, जब वो चलती है तो हम इंटरनल जो एनर्जी चक्रास हैं वो डेवलप होते हैं, हमारी थॉट्स डेवलप होते हैं और हम एक दूसरी ही स्टेज में पहुंच जाते हैं, जिसे कहते हैं ज्ञान प्राप्त करना या कुंडली जागरण करना। तो ये सारा विज्ञान रहा, जो कि बहुत ही आसान है, सीधा सा है, लेकिन कुछ एजुकेशनल मल प्रैक्टिसेस की वजह से कहें या फिर लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से ये सब चीज़ें विज्ञान में नहीं पढ़ाई जाती हैं, और इसको इंक्लूड करना चाहिए, और शायद नई शिक्षा नीति में इसको इंक्लूड करेंगे भी। खैर, हमारा प्रयास सिर्फ इतना रहता है कि विज्ञान का कोई ऐसा क्षेत्र अछूता ना रहे जो हमारे बच्चे ना जाने, ताकि जब वो बड़े हों तो अपने लाइफ को अच्छे से टैकल कर सकें और नए तरीके से सोच सकें। तो ये रहा आज हमारा जो कॉन्टेस्ट नंबर 2 था उसका आंसर। और अब क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि कॉन्टेस्ट नंबर 3 में हम जाएंगे एक नए क्वेश्चंस के साथ। बहुत जल्दी वो आपके सामने प्रस्तुत होगा और आपको सेंड कर दिया जाएगा। आशा करता हूं कि उसका भी आंसर आप देंगे, और वो वर्म होल्स पर आधारित है। आपके लिए एक थोड़ा सा नया टर्म होगा, लेकिन सोचेंगे, ढूंढेंगे, सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।